हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो यार क्वेश्चन में हमें assertion एंड रीजन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। assertion में बोल रहा है कि Fe reacts with HCl to produce H2 gas एंड रीजन में बोल रहा है कि Fe is better reducing agent than H2। ठीक है, तो हमें इसका बताना है कि both assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. So here the key concept is reaction and properties of Fe। ठीक है, यहाँ हम Fe का देख रहे हैं कि वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ टू प्रोड्यूस H2 गैस, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, एंड Fe इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2O। सो पहला अगर हम देखते हैं assertion में, तो एक सीरीज होती है जो होती है रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज में मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है Rn का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। तो Rn का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन गैस। तभी पॉसिबल है, मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है जब Rn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से, एंड एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारा Rn है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। रिएक्शन होगा तो यहाँ पर एक मेटल सॉल्ट बनेगा, दैट इज मेटल सॉल्ट बनेगा FeCl2 एंड प्लस H2 गैस विल इवॉल्व। ठीक है, H2 गैस यहाँ से निकलेगी। सो तरह से हमारी ये रिएक्शन जो है वो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इट मींस हमारा जो फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ रीजन पे आते हैं, तो रीजन में क्या बोल रहे हैं कि Fe इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2। सी ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, जो Rn है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिडक्शन कराता है दूसरी स्पेशीज का, एंड ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन कराता है ये टू अनदर, ठीक है, कॉज रिडक्शन टू अनदर स्पेशीज। तो मतलब ये खुद जो है इट सेल्फ ये ऑक्सीडेशन में जाता है। अगर हम Rn का देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम Rn का देखें तो Rn को अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड ये Fe2 प्लस में आ जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो आ जाता है 0.44 वोल्ट। एंड वहीं अगर हम हाइड्रोजन का देखें, ठीक है, H2 से अगर कंपेयर करें तो H2 का जब जाएगा ये ऑक्सीडेशन अगर इसका करवाऊं तो ये हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये 2H प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आता है 0 वोल्ट। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या है, प्लस 0.44 इज मोर देन द 0 वोल्ट। तो जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इट मींस कि ये खुद को बहुत अच्छी तरह से, आयरन ज्यादा अच्छी तरह से खुद को ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो अगर वो खुद को ज्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज कर पाता है, इट मींस कि वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। सो Fe इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब अगर हम, यानी कि हमारे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब अगर हम रीजन देखें तो ये सही है कि यहाँ पर जो आयरन है वो यहाँ पर क्या हो रही है, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या था, यहाँ +1 था, एंड यहाँ पर ये 0 हो रहा है। तो ये 0 हो रहा है, इट मींस कि ये रिडक्शन में जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन में जा रहा है यहाँ पे। एंड आयरन यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। आयरन हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है।
आयरन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि आयरन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है FeCl2 का। तो इट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो द फाइनल आंसर इज A. Hope you understand it well. Best of luck.